राम राम संगवारी हो। फ्लैशबैक सीरीज के ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो में हम जाने के प्रयास करबो छत्तीसगढ़ सरकार गए बरस यानी साल 2020 में का महत्वपूर्ण शासकीय निर्णय लिस या का महत्वपूर्ण शासकीय परिवर्तन अपन राज्य भर करे से। ये वीडियो में ज्यादा से ज्यादा 14 ऐसे परिवर्तन के ऊपर हम चर्चा करने वाला है जो आए वाला परीक्षा में आप मन के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी हो सकते है। तो मैं बारी बारी से हिंदी में बता जाता हूँ, बहुत ध्यान देके सुनत घलो जहा और नोट घर करत जहा। तो हिंदी में आता हूँ और शुरू करत हूँ। पहला जो है वो है ई लोक अदालत। ई लोक अदालत का पहली बार संचालन हुआ, भारत में भी पहली बार हुआ। छत्तीसगढ़ उसका मार्गदर्शक बना, ऐसा पहला राज्य बना जहां ई लोक अदालत लगाई गई। लोक अदालत तब लगाई जाती है जब बहुत सारे मामले पेंडिंग होते हैं और उनको जल्द से जल्द निपटारा करना होता है। एक चीज आपको और क्लियर कर दूं पहले, इसमें लोक अदालत में लाए गए मामलों पर होने वाली सुनवाई फिर से डिसीजन के लिए नहीं जाती, यानी उसमें हुआ डिसीजन दोनों पक्ष को मानना ही पड़ता है। इस तरह से मामले जल्दी सुलझ जाते हैं और इसी अभियान का हिस्सा रहा ई लोक अदालत। छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित हुआ, कारण था कोरोना, और इस कोरोना के कारण से ई लोक अदालत का आयोजन करना पड़ा और बिलासपुर हाईकोर्ट में इसका आयोजन हुआ। देश की पहली ऐसी हाईकोर्ट बनी। PR रामचंद्र मेनन जो कि चीफ जस्टिस भी हैं वो उसकी अध्यक्षता की है। तो इतना सब आपके लिए बहुत जरूरी था जानना। फिर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन बिल 2020 की। तो कुछ 4 से 5 बिल ऐसे पेश हुए जिनमें लगभग एक जैसी चीजें शामिल हैं। तो अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझ गए तो आने वाले बिल्स को भी आप बहुत ध्यान से, आने वाले संशोधन को भी आप ध्यान से समझ पाएंगे। यह है छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन अधिनियम। तो इसमें क्या हुआ, 2-3 बड़े चेंजेस किए गए। चेंज नंबर 1, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर के आयोग बनेगा। पहले की संरचना जो भी रहे, अभी चेंज ये हुआ है कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। इनमें 6 लोग हो गए मिलकर के। 6 में से 4 सदस्यों का अल्पसंख्यक वर्ग से होना जरूरी होगा। ये कंपलसरी है, नियम बना दिया गया है कि टोटल हो गए 6 लोग, उसमें से 4 अल्पसंख्यक वर्ग से ही आएंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक वर्ग का ही होगा, यह भी तय कर दिया गया। और दूसरा बड़ा चेंज कि ये जो सभी के सभी 6 सदस्य होंगे इंक्लूडिंग अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इन सब का कार्यकाल सरकार के प्रसाद पर्यंत तक होगा। प्रसाद पर्यंत इसका मतलब है कि जब तक गवर्नमेंट की इच्छा हो तब तक, या जब तक गवर्नमेंट पावर में है तब तक। आमतौर पे 5 साल का कार्यकाल होता है, उस 5 साल के कार्यकाल तक ये मान सकते हैं। लेकिन इसका कहने का मतलब है कि जब तक शासन है, मान लीजिए अभी सरकार गिर जाती है बीच में और कोई नई गवर्नमेंट आती है तो इनका भी कार्यकाल ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। इसका ये मतलब था। प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक गवर्नमेंट मौजूद है, चाह रही है वो रहे पद पर, तब तक। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक और है हमारे पास। अच्छा, वैसे तो यहाँ पर मैं सिर्फ इनका एक बता दिया हूँ। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा है। बाकी का आप मुझे नीचे कमेंट में बताते जाइएगा अन्य आयोग के अध्यक्ष कौन है। वैसे अगर नहीं पता होगा तो हम इस पर भी एक वीडियो कवर कर देंगे। आप बोलिए नहीं पता, हम उसका एक वीडियो बना देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ST आयोग संशोधन विधेयक, जिस तरह अल्पसंख्यक का था उसी तरह ST आयोग, इसमें भी 6 सदस्य होंगे, जिसमें से 4 सदस्य ST वर्ग से होने जरूरी हैं, इंक्लूडिंग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष ST वर्ग से ही होना चाहिए, उपाध्यक्ष ST वर्ग से ही होना चाहिए, साथ ही साथ 2 और सदस्य ऐसे हों जो ST वर्ग से आते हों। दूसरा बड़ा परिवर्तन ये कि इनका भी नियुक्ति है, सभी 6 सदस्य सरकार के प्रसाद पर्यंत तक पद पे रह सकेंगे। सेम चीज है। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक। सेम चीज, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग संशोधन आयोग जो आया उसमें भी 6 सदस्य होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य पिछड़ा वर्ग से होने जरूरी है। बाकी 2 और सदस्य किसी भी वर्ग से हो सकते हैं और इन सभी 6 सदस्यों का कार्यकाल सरकार के प्रसाद पर्यंत तक। सेम उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य SC आयोग संशोधन विधेयक, सेम टू सेम 6 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, साथ ही साथ 2 और सदस्य, कम से कम 2 और सदस्य SC वर्ग से होने चाहिए। उसके अलावा अगर देखें तो कार्यकाल इन सभी 6 लोगों का जो रहेगा वो सरकार के प्रसाद पर्यंत तक रहे, ये तय किया गया। तो ये हो गए आपके लिए कुछ खास संशोधन जो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पेश किए गए और स्वीकार भी कर लिए गए। फिर हम बात करेंगे पत्रकार सुरक्षा कानून। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जो पत्रकार सुरक्षा कानून तैयार कर रहा है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी का नाम है आफ्ताब आलम कमेटी।
ऐसा पहली बार होगा कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको सुरक्षा देने के लिए किसी राज्य ने पहल की है। उनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज हैं या इस प्रकार से किसी भी झूठे आरोप में अगर उनको जेल में डाल दिया गया है तो उन्हें छुड़ाने का प्रयास, उन पर होने वाली हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने का प्रयास आदि सब कुछ इसका हिस्सा होगा। इस आयोग में कम से कम 12 वर्ष पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी शामिल हो सकेंगे और आगे का स्ट्रक्चर अभी आना बाकी है। बहरहाल छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बन रहा है, महाराष्ट्र बनेगा दूसरा। फिर हम बात करेंगे फास्ट ट्रैक अदालतों की। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो पॉस्को एक्ट होता है, यानी महिलाओं और छोटे बच्चों के प्रति किए गए अपराधों पर जो कानूनी धाराएं लगती है उस संदर्भ में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने का फैसला किया गया और हमारे राज्य में 9 जिलों में से बनाया गया है। कौन से 9 जिले? माफी चाहूंगा, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं। रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर, सरगुजा, बिलासपुर, बलरामपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा। इसके बाद हम बात करेंगे लोक सेवा पदोन्नति अधिनियम संशोधन जो पेश हुआ। कानून 2003 का था और संशोधन 18 जून 2020 को प्रकाशित हुआ। इस कमेटी में एससी वर्ग का एक सदस्य रहना जरूरी कर दिया गया है, एसटी वर्ग का एक सदस्य रहना जरूरी कर दिया गया है, ओबीसी वर्ग का एक सदस्य रहना जरूरी कर दिया गया है। आगे देखेंगे हम छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन पिछले वर्ष मंजूर किया गया 2020 में। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहेंगे, उपाध्यक्ष जो हमारे खेल मंत्री और युवा मंत्री हैं वो रहेंगे उमेश पटेल। सदस्य इसमें सभी मंत्रीगण रहेंगे। कार्यालय इसका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो ग्रैंड ईस्टर्न रोड रायपुर में मौजूद है वहां होगा और ये खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का संचालन किया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार और हो सकता है जो आपको ध्यान रखना था। फिर हम बात करेंगे 2 नदी बेसिन विकास प्राधिकरण की। छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी यानी बस्तर क्षेत्र और अरपा नदी यानी बिलासपुर, मुंगेली जैसे जिलों को अपने साथ लेकर चलने वाली नदी, इन पर एक बेसिन यानी नदी घाटी विकास प्राधिकरण बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य होगा इन नदियों और उनकी सहायक नदियों का विकास करना, उनको स्वच्छ रखने का प्रयास करना। अगला है राज्य विधि आयोग को बंद करने की घोषणा। तो यह भी एक बड़ा फैसला रहा। राज्य विधि आयोग का संचालन अब समाप्त कर दिया गया, शायद उपयोगिता नहीं साबित कर सका और इसलिए संचालन हो गया बंद। 2014 में इसका गठन हुआ था, यानी 6 साल इसके गठन हुए हो चुके थे जब इसका संचालन बंद किया गया। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो LC भादु थे जो कि एक जस्टिस थे। इसके बाद बात करेंगे आदिवासी विकास प्राधिकरण के गठन की। आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, अध्यक्ष लालजीत सिंह राठिया हैं इसके। उपाध्यक्ष अगर देखें तो लक्ष्मी ध्रुव जी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 12 जिलों को आदिवासी विकास प्राधिकरण के भीतर शामिल किया गया है जहां वो काम करेगा। इसमें है बलौदाबाजार, बालोद, बिलासपुर, कोरबा, कवर्धा, रायगढ़, राजनांदगांव, मुंगेली, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद और जांजगीर चांपा। याद करना बहुत कठिन नहीं है। 12 जिलों को आप चाहें तो 2 तरीके से याद कर सकते हैं। आप संभाग के आधार पर याद कर सकते हैं या इनिशियल्स के आधार पर याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बलौदाबाजार, बिलासपुर और बालोद को एक साथ रखा, रायगढ़, राजनांदगांव को एक साथ रखा, कोरबा, कवर्धा एक साथ रखा, मुंगेली, महासमुंद एक साथ, फिर आपको गरियाबंद, जांजगीर चांपा और धमतरी याद रखना था। संस्कृति परिषद का इसी प्रकार से गठन किया गया है। साल के अंत आते आते ये घोषणा हुई थी संस्कृति परिषद का गठन करने की। जितनी भी संस्कृति की अलग अलग इकाइयां हैं, लोक कला, लोक शिल्प, लोक नाट्य, इन सबको एक मंच देने के लिए संस्कृति परिषद का गठन किया गया है, यानी सभी सांस्कृतिक परिसरों की चीज को एक जगह करने के लिए। अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष संस्कृति मंत्री। फिर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण व उन्नयन प्राधिकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे इसे। अधोसंरचना यानी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नयन प्रक्रिया यानी उसको बढ़ावा देने संबंधी। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, 2 उपाध्यक्ष होंगे इसमें जो विधायकों के द्वारा नामांकित किए जाएंगे। इसके अलावा सदस्य सभी मंत्री होंगे, साथ ही साथ सचिव भी होंगे, मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव, ये सब इसके सदस्य होंगे और 5 विशेषज्ञ होंगे जो अपने अपने क्षेत्र के जानकार होंगे। तो ये छोटा सा एक फ्लैशबैक वीडियो था आपके लिए 2020 में चर्चा में रहे नए नियम, कानून, संशोधन आदि के ऊपर। इसी तरह के वीडियो और अगर आपको चाहिए तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलता रहूंगा। मेरा नाम है शेखर और मैं आपसे इसी तरह 2020 और
बाकी सारी और कई सारी करंट अफेयर्स की जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। मुलाकात करते हैं, ध्यान रखिए अपना अपनों का।